everyone, welcome back to my channel. In this video, we are discussing about CMA practical training. जिसे हम इंटर्नशिप एंड आर्टिकलशिप कहते हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन में इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो मैंने सारे क्वेश्चन को नोट किया है और उस पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करने सोच रहे हो या फिर आपका कोई फ्रेंड्स है जिनको इंटर्नशिप स्टार्ट करना है या फिर आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड डाउट है, सो ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको समरी में बता देने वाली हूँ कि हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट के माइंड में कि हम इंटर्नशिप कब स्टार्ट करें, एंड जो दूसरा क्वेश्चन आता है हम कहाँ से करें, मीन्स फर्म में करें या इंडस्ट्री में करें या बिग फोर में करें। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि क्या हम बिना इंटर क्लियर किए इंटर्नशिप कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कौन से लाइक स्किल नॉलेज रिक्वायरमेंट है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये जो छोटे मोटे पॉइंट मैंने आपको बोले हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा और भी जितने भी क्वेरीज क्वेश्चन है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि हमें इंटर्नशिप स्टार्ट कब करनी है, तो देखो, अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो आप जब इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी टाइम पे आप अपना CMA इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है। तो वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट देखो, अगर आप इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका एक भी ग्रुप क्लियर हो गया है या फिर आप अभी फ्रेशर हो, मतलब अभी आप इंटर में इंटर किए हो, मीन्स फाउंडेशन का एग्ज़ाम देके, और अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कौन सा अटेम्प्ट देना है और कौन सा ग्रुप देना है, तो आप साइड बाय साइड अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो CMA की। ठीक है, अगर आपका कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो गया है एंड दूसरे ग्रुप का आप एग्ज़ाम दियो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम देने वाले हो, फिर भी आप अपना जो है आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो। और अगर आप सोच रहे हो मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ तो मैं कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकती हूँ, तो ये आपका डिसीजन अच्छा रहेगा। बट एक आपको मैं रियलिटी बताती हूँ, जो बोथ ग्रुप का इंपॉर्टेंस है वो फाइनल पे है, इंटर पे नहीं है। मतलब आपने अगर चलो इंटर लेवल पे बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया या एक अटेम्प्ट में आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिग फोर में इंटर्नशिप मिल जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें फाइनल की, तो आपको फाइनल की प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्लस आर्टिकलशिप भी करना पड़ेगा। तो फाइनल में कम चांस हो जाते हैं कि आपका रैंक आए या फिर आप बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में निकाल दो। तो अगर आप इंटर एक एक ग्रुप करके दे रहे हो एंड साइड बाय साइड आप जो है अपना आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपको फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप क्या करो, अपने इंटर की स्टडी के साथ ही अपना जो है आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो। और अब रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ। देखो, हमारा जो है CMA फाइनल के बाद जो कैंपस प्लेस होता है उसमें 3 लेवल होते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, वो रैंकर लोग को प्रेफर करते हैं, मतलब उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो रैंकर स्टूडेंट रहते हैं। एंड जो उनकी सेकंड प्रायोरिटी रहती है वो इस तरह के स्टूडेंट रहते हैं जो जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बोथ ग्रुप मतलब बोथ ग्रुप एग्जाम क्लियर किया है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम 2-4 अटेम्प्ट देने के बाद तुम्हारा फाइनल क्लियर हो रहा है, वहीं पे एक ऐसा स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में निकाला है, एंड जो ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने रैंक लाया है, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी पहले? उन स्टूडेंट को ना जिन्होंने रैंक लाया है, जिन्होंने एक ही अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिया है। मतलब आप समझ रहे हो लॉजिक? मतलब एज अ स्टूडेंट हमें लगता है यार ये तो पार्शलिटी है, बट ये रियलिटी है। कैंपस प्लेस पे 3 लेवल होता है। फर्स्ट लेवल पे रैंकर स्टूडेंट, एंड सेकंड लेवल पे वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकाला है, एंड जो थर्ड लेवल पे आपका नॉलेज कैसा है, स्किल कैसा है, आप कितने अटेम्प्ट बाद आपका क्लियर हुआ है। तो ये 3 लेवल पे 3 टाइप के स्टूडेंट डिवाइड है, और इसी के बेस पे आपके जो है पैकेज भी मिलते हैं। मीन्स आपने बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह देखे रहोगे कि जो रैंकर रहते हैं उनको मतलब 24 लाख का पैकेज, 18 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज क्यों मिलता है? बिकॉज दे आर रैंकर। ये रीज़न है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि हम इंटर में रैंक लाए, बोथ ग्रुप एक साथ दे, तो इसका बस एक ही बेनिफिट है कि आपको बिग फोर में मतलब आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल जाएगा। बट अगर हम फ्यूचर बेनिफिट देखें तो यही है कि आप सिंगल ग्रुप देके अपना आर्टिकलशिप फिनिश करो एंड अपना जो है इंटर फिनिश करो, ताकि फाइनल में सिर्फ आपको प्रिपरेशन करना हो और उसमें आप रैंक लाओ, एक अटेम्प्ट में निकालो, आपका फ्यूचर का बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी, इंटर के साथ अपना जो है आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है अब हम उस पर डिस्कस करते हैं कि कब, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें।
तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम उस पर डिस्कस करते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्म की, इंडस्ट्री की एंड बिग फोर की। तो हम तीनों जो है जितनों मैंने नाम लिया, इंडस्ट्री, फर्म, बिग फोर, तीनों पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। सबके अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो अभी तो मैंने बोल दिया बिग फोर आपको तभी हायर करेगी जब आपका दोनों ग्रुप क्लियर है, आपका इंटरव्यू किस तरह से जाता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि आपका बोथ ग्रुप होना चाहिए तो ही आपको जो बिग फोर है वो हायर करेगी। ये बिग फोर का जो है कंडीशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो गाइस अगर आप बिग फोर में जॉब कर रहे हो तो अगेन वहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी फील्ड में डाल देंगे, या तो अकाउंट डिपार्टमेंट या फाइनेंस या जीएसटी या टैक्सेशन। और जो प्रेशर की बात करूँ तो बिग फोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का जो है इंटरव्यू वगैरह यूट्यूब पे देखा, उन लोगों का रिव्यू, मतलब उन लोग 2-3 महीने में क्विक कर दिए बिग फोर। मतलब बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। मतलब मैं बिग फोर में कर नहीं रही हूँ तो मैं जज नहीं कर सकती, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये एक बिग फोर का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री की, तो अगर समझो आपका कोई एक ग्रुप क्लियर है एंड सेकंड ग्रुप का आप एग्जाम देने वाले हो या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो इंडस्ट्री आपको हायर कर लेगी। और इंडस्ट्री का जो जो सैलरी वगैरह रहता है जो हमें मिलता है एज अ इंटर्न, तो आपको 15 से 20 हज़ार मिल जाएगा। बट इसका अगेन एक डिसएडवांटेज है कि आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देंगे, या तो वो टैक्सेशन हो या फाइनेंस हो या फॉरेन एक्सचेंज हो। मीन्स आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अगेन जो है इंडस्ट्री का डिसएडवांटेज है। तो अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ में बंध के रहना है कि आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करना है, ठीक है। इट इज़ योर चॉइस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्म की, तो देखो फर्म का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं फर्म में जॉब कर रही हूँ इसके लिए मैं आपको फर्म का तारीफ बता रही हूँ, बट रियलिटी बता रही हूँ। अगर आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करना है, बहुत ज़्यादा आपको अपने स्किल डेवलप करना है, तो यू कैन गो फॉर फर्म। बिकॉज फर्म में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है और आपको सारे काम सीखने मिलेंगे। जैसे वहाँ पे टैक्स ऑडिट होता है, जीएसटी होता है, फाइनेंस होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड। मीन्स वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ सीखने मिलेगा। समझो अभी मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ, तो अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि पूरा कंटिन्यू काम रहे, ठीक है। वहाँ पे जब काम नहीं है तो मुझे जीएसटी का भी सीखने मिलेगा या फिर ऑडिट का भी। तो बेसिकली एक बेनिफिट है कि आपको सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। फर्म का अपना यही एक एडवांटेज है, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। मतलब आप सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ में बने नहीं रहोगे, ठीक है। तो यही डिफरेंट है। अगर समझो मैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पूरा 15 मंथ फाइनेंस में डाल दिया, तो सिर्फ मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जॉब करूँगी। मतलब इन फ्यूचर अगर मैं अपना देखूँ कि मुझे यार कहीं और जॉब करना है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा 15 मंथ अपना जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिया है। बट वही अगर मैं बात करती हूँ फर्म की, तो फर्म में मेरे को ऑडिट का नॉलेज है, मुझे जीएसटी का नॉलेज है, मुझे टैक्सेशन का नॉलेज है। तो मेरे पास 4-5 ऑप्शन आते हैं कि मतलब मुझे कहाँ जाना है। समझो मुझे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है तो मैं चूज़ कर सकती हूँ। बट अगर वही मैं इंडस्ट्री में हूँ तो पर्टिकुलर सिर्फ मैं एक चीज़ में बनी रहूँगी, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको बहुत सारे नॉलेज गेन करने हैं या फिर पर्टिकुलर चीज़ में ही आपको ग्रो करना है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि भले हम प्रोफेशनल कोर्स करें, बट मुझे मेरा जो नॉलेज है, मुझे मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है वो फाइनेंस में है, वो टैक्सेशन में है, वो ऑडिट से रिलेटेड है। तो वो भी आपकी चॉइस है। बट मुझे ऐसा था, मुझे सिर्फ एक नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सारे डिपार्टमेंट का मुझे सारी चीज़ें सीखना है, इसके लिए मैंने फर्म चूज़ किया, ठीक है। तो ये एक फर्म का बेनिफिट है। और प्लस अगर आपको एक भी नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो फर्म में आपको जीरो से सिखाएंगे। और जो रही बात इंडस्ट्री एंड बिग फोर की, वहाँ पे आपको 15 से 20 दिन का टाइम दे देंगे कि हाँ ये 15 से 20 दिन का तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम है, यहाँ पे तुमको सारी चीज़ें बता देंगे। तो तुमको एक बर्डन जैसा हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मीन्स 15-20 दिन में आप कैसे सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें फर्म पे जो सीनियर्स रहते हैं, वो आपको ज़ीरो से लेके धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो एक बेनिफिट होता है फर्म का, ठीक है। तो अभी हमने गाइस अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमें कब करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करें, प्रोसेस क्या है। तो देखो
अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फर्म में करना है या इंडस्ट्री में करना है या बिग फोर में करना है, उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करना चालू कर दो। अगर मैं मेरी बात करूँ सो मेरा भी लाइक सपना था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है ना कि हम बिग फोर में करेंगे आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप। सो मतलब मैंने भी सोचा था कि मैं बिग फोर में करूँ, बट जैसे मैंने थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेज वगैरह लिया, देन आई डिसाइडेड नहीं यार मुझे पर्टिकुलर चीज़ में नहीं बन के रहना है, तो आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे तो फर्म में ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नॉलेज। मुझे नॉलेज चाहिए था। अगेन मैं बोल रही हूँ, इट इज़ अप टू यू कि तुमको नॉलेज चाहिए या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जाना है। सो एक ये रीज़न था मैंने बिग फोर, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं लगता यार, मैं ट्राई करती। तो एक तो मैं लोकेशन की बात करूँ, मैं हूँ नवी मुंबई में, मतलब नवी मुंबई में पनवेल में रहती हूँ मैं। तो जो बिग फोर था लाइक डिलॉयट वगैरह, वो मतलब एक तो दादर में है, एक थाने में है और एक पवई साइड है। तो बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टेंस, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता। तो इसके लिए वो मैंने माइंड से निकाल दिया कि नहीं, एक तो वहाँ पे मेरा लाइक ग्रोथ नहीं होगा, मेरे को बहुत सारे नॉलेज नहीं मिलेंगे, दो आई स्किप, तो ठीक है। और अगर आपका रेफरेंस वगैरह है तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आपको लग जाएगा। बट अगर आपका रेफरेंस वगैरह नहीं है सो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो देखो, आपका जो नियर बाय लोकेशन है वहाँ के आसपास आप मतलब गूगल पे देखो कि रिव्यू वगैरह कैसा है, एंड वहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो उनसे। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप मेल करो। मैंने यही किया था, मतलब मेरा जो नवी मुंबई के नियर बाय का लोकेशन था, मैंने 2-4 लोगों को मेल किया एंड 2-4 लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, कॉल पे बात किया, तो उन्होंने बोला रिज्यूम वगैरह सेंड करो। तो मैंने सेंड की। उसके बाद मैं गई भी वहाँ पे, मतलब मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। तो मैं वहाँ गई भी, तो मुझे वहाँ का ऐसे लाइक ठीक नहीं लगा माहौल। मतलब समझो पर्टिकुलर कोई है जो सीए है, सीएस है, सीएमए है, और उनके अंडर में 10-12 स्टूडेंट काम कर रहे हैं। सो मतलब उन्होंने पूछा क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू वगैरह लिया, फिर उन्होंने बोला कल से आ जाओ। बट मैं देखी यार, मतलब 10-12 लोगों के बीच में मतलब क्या ही स्किल डेवलप होगा। मतलब इसके लिए मैं 2-3 जगह पूछी, इसमें ही मेरा 8-10 दिन चला गया ऐसे पता करते करते खुद से। तो वहाँ पे मेरा नहीं हो, मतलब मैं खुद से बोली नहीं मेरे को नहीं जाना है, फिर मैं कहीं और ट्राई की। तो फिलहाल मतलब ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर मैंने वाशी में ट्राई किया, ग्रीनस्केप बिल्डिंग में। तो वहाँ पे मुझे एक फर्म मिला, तो वहाँ पे भी मैंने पूछताछ किया। तो वहाँ ने उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे सीएमए आर्टिकल के लिए वैकेंसी है। तो फिर वहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम वगैरह सेंड किया। तो रिज्यूम कैसा रहना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। सो बेसिकली ये मेरा रिज्यूम है। तो मतलब देख सकते हो एकदम सिंपल है, सिंपल। ये मैंने खुद से ही बनाया था। यहाँ पे ओनली मैंने जो मेरा लाइक प्रोफाइल का 2-4 लाइन रहता है वो मेंशन किया, देन मेरा एजुकेशन, और उसके बाद जो मैंने सर्टिफिकेट, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, पूरा मैं रिज्यूम नहीं दिखा सकती बिकॉज इसमें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है। बट मतलब देख रहे हो एकदम लाइक सिंपल प्लेन रिज्यूम, मैंने ज़्यादा खिचड़ी नहीं किया है। इसमें मेरा एजुकेशन डिटेल है और मैंने कितने सर्टिफिकेट वगैरह लाइक जैसे कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड सर्टिफिकेट जो स्किल बेस्ड है वो सारे मैंने मेंशन किए हैं। और लाइक एडवांस एक्सेल ये सब जो मैंने किया है वो मेंशन किया है। और एज अ लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल ये सब जो हम लोग मेंशन करते हैं। तो मतलब बहुत ही सिंपल मैंने रखा है रिज्यूम। तो फर्स्ट थिंग है कि आपका रिज्यूम कैसा है, मतलब आपने उसको एकदम खिचड़ी बना दिया है और आप लाइक उसमें कुछ भी अननेसेसरी मेंशन कर रहे हो तो वो भी चीज़ नहीं चलेगा। तो मतलब मैंने प्लेन रिज्यूम बना के उनको सेंड किया, तो उन्होंने बोला इंटरव्यू के लिए आ जाओ। ठीक है, अब मैं इंटरव्यू का आपको मेन चीज़ बताती हूँ। आपने इंटरव्यू में बहुत लंबी लंबी, मतलब आपने रिज्यूम में बहुत लंबी लंबी चीज़ें मेंशन कर दी है, ये वो ऐसा वैसा, मैंने ये कोर्स किया है, ये सब ऑल द थिंग। और बट सामने वाला अगर तुमको क्वेश्चन कर रहा है तो तुम उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो उस वही चीज़ें मेंशन करना रिज्यूम में जो तुम्हें सच में पता हो और जो सच में तुमने किया है। ठीक है, तो फिर मैं अभी बताती हूँ मेरा। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने मुझे पूछा आर यू नर्वस। मैंने बोला नो आई एम नॉट नर्वस। मे बी उन्होंने ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा रहेगा क्योंकि मैंने मेरे रिज्यूम में मेंशन किया था आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल द थिंग्स, दैट्स वाई शी आस्किंग मी कि आर यू नर्वस। सो इट इज़ डिपेंड ऑन फ्रंट ऑफ पीपल, वो किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं तुमसे। ठीक है, तो मैंने बोला नो मैम आई एम नॉट नर्वस। तो उन्होंने बोला कि मतलब तुमने कहीं जॉब किया है? तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं किया है, मैं कम्प्लीटली फ्रेशर हूँ। मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीएमए किया, मतलब इंटर्न कंप्लीट किया और अभी मैं लाइक कम्प्लीटली फ्रेशर हूँ। इसके लिए उन्होंने आउटसाइड का कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने मुझसे बुक का ही क्वेश्चन किया। तो उन्होंने बोला
तुम्हें मतलब टैक्सेशन वगैरह पता है? मैंने बोला हाँ, मैं ऑब्वियसली पता ही रहेगा, बट अपना ग्रुप है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, मैंने ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था इसलिए ग्रुप 2 मेंशन किया था। बट उन्होंने पूछा तुम्हें टैक्सेशन वगैरह का नॉलेज है? मैंने बोला हाँ मुझे टैक्सेशन का भी नॉलेज है। देन उन्होंने बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो मैंने बोला हाँ अकाउंट का भी नॉलेज है। तो उसी पे उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि बताओ कि इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है कंप्यूटर पे। तो मैंने उनको बताया 40%। देन उन्होंने बोला कि टैक्सी कार पे कितना लगता है, नॉर्मल कार पे कितना लगता है, TDS क्या होता है। तो वो फटाफट मुझसे क्वेश्चन करते गई एंड मैं रिस्पॉन्स करते गई, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे को पूरा बुक का नॉलेज था। अगर जितने भी स्टूडेंट पढ़े रहेंगे PGBP तो उनको पता रहेगा, उसमें पूरा आपको हर एक चीज़ डेप्थ में दिया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया और मैंने मतलब मेरा जो इंटरव्यू था बहुत अच्छा गया। तो सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया उनको। उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मीन्स अगर उन्होंने पूछा है तुम्हारा नाम क्या है, तो सिर्फ अपना नाम बोल के हट जाओ। ऐसा नहीं कि एड्रेस भी बता रहे हो, मतलब इधर उधर का पूरा मैं ऐसी हूँ, आई एम ये, आई एम वो, ये सब नहीं। अगर सामने वाला यही एक्सेप्ट करता है जितना मैंने इससे क्वेश्चन किया है, ये उतना ही रिस्पॉन्स दे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पे देखी जाती है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है, तुम किस तरह से जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी ऐसा नहीं है कि तुम कैसे भी गए, मैं प्रॉपर फॉर्मल वेयर करके गई थी। और मैं सिर्फ ये जो है ये फोल्डर, इसके अंदर मैंने सिर्फ अपना रिज्यूम कैरी किया था, क्योंकि मैंने HR को पूछा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाना है। तो उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ अपना रिज्यूम लेके आओ। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ऐसे ही ये रिज्यूम को मैं ऐसे ही हाथ में लेके चली गई। तुम किस तरह से वहाँ पे खुद को लाइक शो कर रहे हो, वो भी चीज़ मैटर करता है। उससे पता चलता है कि हाँ ये प्रोफेशनल स्टूडेंट है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। तो इंटरव्यू मेरा मतलब अच्छा गया था। तो ऑन द स्पॉट HR ने मुझे आके बोला कि तुमको सिलेक्ट कर लिया गया है, तुम 2 दिन का टाइम लो। अगर तुमको ट्रैवलिंग वगैरह, यहाँ का टाइमिंग और जो वो मुझे दे रहे हैं, मतलब सैलरी तो नहीं, एज अ इंटर्न हमें जो मिलता है, तो वो सब अगर तुम्हें जम रहा है तो तुम हमें बताओ। 2 दिन का टाइम ले लो, घर पे भी डिस्कस करके बताओ। तो ऑन द स्पॉट उनका भी हाँ था हायर करने के लिए मुझे, और मेरा भी हाँ था। बट 2 दिन बाद मैंने उन्हें रिस्पॉन्स किया। फिर मैं 1 तारीख से वहाँ ज्वाइन हुई और वहाँ पे मुझे कम्प्लीटली 1 मंथ हो गया है। अच्छा खासा मेरा वहाँ पे इंटर्नशिप चल रहा है। उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बताना मुझे। सो मैं आपको उससे रिलेटेड पूरा सो गाइस देखो, यहाँ तक तो मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म की, मतलब जो हमारा फॉर्म नंबर सबमिट करना पड़ता है। तो देखो, अगर आप लोग फॉर्म में कर रहे हो, छोटा मोटा जो फॉर्म है, तो आपको T1 फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो वो जो T1 फॉर्म है वो बेसिकली आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म में भी सबमिट करना पड़ता है, प्लस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी सबमिट करना पड़ता है। अगर आप 2020 के पहले रजिस्ट्रेशन किए हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी जब आप जो फॉर्म है वो सबमिट करोगे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। बट अगर आप 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन किए हो, मैं ईयर की बात कर रही हूँ, मतलब ईयर 2020, तो अगर आप 2020 के पहले अगर रजिस्ट्रेशन किए हो तो आपको फ़ीस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे तो आपको कुछ 2500 या 2000 फ़ीस, मतलब वहाँ पे डिफरेंट फ़ीस मेंशन है। तो आपको वो फ़ीस भी फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अगर आप लाइक फॉर्म में कर रहे हो तो आपको T1 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 10 मंथ एग्जिट कर जाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको T5 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। ये हो गई फॉर्म की बात। अगर कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, NCA फॉर्म है जो कि लाइक लार्ज लेवल पे है, तो उसके लिए आपको T4 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो। और वही सेम प्रोसेस, मतलब एग्ज़ाम के पहले आपको T5 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑलरेडी मतलब कर चुके हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स समझो आप कहीं पे जॉब कर चुके हो जो कि इंस्टीट्यूट के कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब आप कहीं बैंक में, ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी है लाइक जो हम कंडीशन वहाँ पे दी है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, अगर आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो तो आपको T3 फॉर्म सबमिट करना है और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई अभी तक हमारी, कहाँ ज्वाइन करें, कब ज्वाइन करें और किस तरह से इंटरव्यू वगैरह के लिए हमें अप्लाई करना है और किस तरह से हमें लाइक फर्म के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन से फॉर्म, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की। अब जो मेन थिंग है वो आई डोंट थिंक कि कोई आपको बताएगा। आप अगर कहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एग्रीमेंट मिलता है, बेसिकली ऑफ़र लेटर। सो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र लेटर दिया है, ठीक है।
अब ये ऑफर लेटर मैं आपको क्यों बता रही हूँ और क्यों मैं दिखा रही हूँ, एक्चुअली ये मुझे कल सबमिट करना है। अच्छा हुआ ये मेरे पास था, तो इसी बहाने मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो ये जो ऑफर लेटर है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, सुनो। अगर आप लोग ये ऑफर लेटर एक बार साइन करके उनको सबमिट कर दिए, सो आप वहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो। इट इज़ डिपेंड ऑन यू। अगर तुमको छोड़ना है तो वो बांध के नहीं रखेंगे, बट अगर तुम सोचोगे यार मुझे उधर जम नहीं रहा, 2-3 महीने बाद मुझे बहुत ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग का बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे से सिखा नहीं रहे, मैं यहाँ से छोड़ के चला जा रहा हूँ, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बेसिकली तुम एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो तुमको पता ही है कि भाई एक बार तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो वो चीज़ अगर तुम तोड़ोगे, वो चीज़ के अगेंस्ट जाओगे तो तुमको नुकसान होगा। तो बेसिकली अगर तुमने एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको दे दिया और फिर तुम ज़बरदस्ती उनको बोल रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं करना है ये वो, तो तुम्हारा वहाँ पे रेपुटेशन ख़राब होगा। तुम अगर दूसरे जगह ज्वाइन होने भी जा रहे हो, जब एचआर कांटेक्ट करेंगे तो लोग फिर डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे ये तमाशा करके गया है, इसका बिहेवियर ऐसा था, तो तुमको वो वाले जगह पे प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी अगर तुम ये ऑफ़र लेटर तुम साइन करके दे रहे हो तो तुम्हें चाहिए तो 1 मंथ ले लो। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे 1 मंथ हो गया है, तो अभी 1 मंथ बाद मैं ये ऑफ़र लेटर उनको सबमिट करूँगी। यहाँ पे पूरा बेसिकली सब कुछ लिखा है कि 15 मंथ का लाइक जो है ट्रेनिंग का पीरियड है, देन ये टाइम है और मतलब इतने टाइम तुम छुट्टी ले सकते हो। और इस बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है कि मुझे एग्ज़ाम के लिए भी छुट्टी मिलेगा, और लाइक कोई मुझे लाइक कुछ हेल्थ इशू या कुछ है उसके लिए भी मुझे छुट्टी वगैरह मिल जाएगा। टाइमिंग क्या है, मतलब ऑल द थिंग इज मेंशन इन दिस लाइक ऑफर लेटर। सो ये मैं सबमिट कर दूंगी, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती हूँ 4 महीने बाद कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जम रहा है, मैं नहीं करूँगी, ऐसा वैसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम देगा ये चीज़। तो अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो तुम 1 महीना 1.5 महीना अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे करके देखो तुमको वो इन्वायरमेंट जम रहा है कि नहीं, वहाँ के लोग, वहाँ मतलब तुम्हें सीखने मिल रहा है कि नहीं। तो ऑन द स्पॉट ये नहीं कि 2-4 दिन में, हफ्ते भर में ये तुम साइन करके उनको दे दो। अगर वहाँ के जो रहेंगे कोई हेड वगैरह, तुम उनसे बात कर लो कि मैं 1 महीना करके देखती हूँ या देखता हूँ मुझे यहाँ पे जम रहा है कि नहीं, उसके बाद ही तुम ये ऑफ़र लेटर को उन्हें देना, अदरवाइज़ ये तुमको प्रॉब्लम देगा। ठीक है। तो आई होप आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड, आर्टिकलशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज थी, सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए रहेंगे। जितने भी आपके डाउट थे, क्वेश्चन थे, क्वेरीज थे, सारे क्लियर हो गए रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड वीडियो कैसी रही वो भी कमेंट में बताना। चैनल लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।